आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कोई भी फंक्शन यानी इम्प्लिसिट हो, अस्पष्ट फलन हो, उसका हम अवकलन किस तरह से निकालेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन किस तरह से निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, निकालने की विधि क्या होता है, किस फार्मूला का यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, उसका अगर इन्वर्स करेंगे टोटल इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन 6 हो जाएगा। 6 का फार्मूला क्या होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे कि वह फार्मूला कहाँ से आया है। देख लीजिए सबसे पहले फर्स्ट में होता है डी बाई डी एक्स लिखेंगे। यह एक ऐसा मशीन है, इसमें कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इस मशीन में दिया जाता है। डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का निकालना है। सेकेंड नंबर होता है डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, और थर्ड नंबर होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। लेकिन आपको 3 याद करना, बाकी 3 अपने आप याद हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उल्टा लिख दिए, साइन इनवर्स हो गया तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, साइन हो गया, टेन हो गया, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स। बोले कि कोस काहे नहीं लिखे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम कोस इनवर्स लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, जो साइन को होता है डिफरेंशियल सेम टू सेम कोस को होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाता है। यहाँ लिखेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स की डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स का डिफरेंशियल सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन कोस टेन कोट, एक होता है सेक डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स का होता है डी बाई डी एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। देखिए ध्यान से, जो सी से स्टार्ट होता है सब में माइनस लगा हुआ है। कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स का -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ 3 याद करना, साइन टेन सेक याद करना, 3 अपने आप हो जाता है। साइन में प्लस होता है, कोस में यही माइनस हो जाएगा, टेन में ये प्लस में होगा, कोट में ये माइनस हो जाएगा, सेक में ये प्लस में होगा, कोसेक में ये माइनस हो जाएगा। यही 3 है। अब देखिए इसको साइन इनवर्स एक्स पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया वो हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। एक हम प्रूफ करते हैं, फिर बाकी आप खुद से प्रूफ मत। ये पैटर्न सेम ही है, सबका प्रूफ करने का पैटर्न सेम है। एक प्रूफ करते हैं फर्स्ट नंबर, इसको मिटाते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। तो देखिए अब हम प्रूफ करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे है। एक आपके बुक का उदाहरण नंबर 26 वही बोल रहा है, f(x) बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन याद कीजिए। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, मतलब ये हमको पता मानिए कि थोड़ा देर के लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता इसका डिफरेंशिएशन, तो हमको इसको साबित करना है। अगर ये तो डायरेक्ट लिख दिए तभी तो माने कि हमको पता नहीं है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये होता है कैसे, वही बोल रहे हैं यहाँ दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, यानी हल करते हैं। यहाँ से हल करेंगे। देखो अगर f(x) बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब f(x) ही y होता है। यहाँ से लिख देते हैं हल में, माना काहे मानेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे f(x)
बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी एफ एक्स ही वाई होता है, तो लिख सकते हैं कि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। एफ एक्स ही वाई होता है तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जब इनवर्स बता रहे थे उसमें बताए थे अगर इधर इनवर्स में उसको पीछे लाएंगे, उल्टा साइड लाएंगे, क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। इनवर्स है बराबर किस साइड लाएंगे, सिंपल हो जाएगा। अगर इधर सिंपल में उधर लाएंगे इनवर्स हो जाएगा। अभी ये सिंपल में इधर लाते हैं, यह लाएंगे सिंपल, इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स में इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स में तो ये सिंपल हो गया y इक्वल टू एक्स। इनवर्स में था, इस साइड आएगा सिंपल, साइन y बराबर x। अब लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, d/dx की जो मशीन है इसमें साइन y को रख देंगे, साइन y इक्वल टू d/dx, इसमें x को रख देंगे, अवकलन किए। लेकिन अब ध्यान देखिए साइन x नहीं है y है, तो इसको मानते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन फंक्शन का कोस फंक्शन, फंक्शन y है, कोस फंक्शन इनटू इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, इक्वल टू d/dx इंटू x रहेगा, क्या होगा, एक हो जाएगा, एक लिख देंगे। हमको किसका मान निकालना है, dy/dx के निकालेंगे, यहाँ से लिख देंगे, इसीलिए dy/dx इक्वल टू 1 कोस y। अब ध्यान देखिए हमको क्या पता है, यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, x बराबर साइन y पता है, यहाँ कोस y आ गया। हमारा क्वेश्चन तो साइन से स्टार्ट ही हुआ है, कोस आ गया, इस कोस को साइन में बदल देंगे, क्या लिखेंगे, 1 कोस y से लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर y। ये कैसे है वो देख लीजिए, आप पढ़े उनके पर याद दिला देते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमको निकालना है कोस वाई, यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - साइन स्क्वायर एक्स। इधर स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट हो जाएगा, इधर साइन एक्स बराबर √1 - साइन कोस वाई बराबर √1 - साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ कोस वाई है तो थीटा सेम रहेगा, 1 - साइन स्क्वायर वाई, यही सा है। यहाँ लिख देंगे dy/dx लिख देंगे। अब साइन वाई को हम क्या माने हैं, साइन वाई को क्या है, x के बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे 1/√1 - x², इधर dy/dx। अब देखिए y का मान क्या है, y का मान साइन इनवर्स x है, इस y की जगह पर साइन इनवर्स x पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, इस y की जगह पर साइन इनवर्स x बटा dx बराबर 1/√1 - x²। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, ये जो एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स ये है, एफ एक्स को ही y बोलते हैं, इसलिए y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये इनवर्स में बराबर किस साइड आएगा, सिंपल हो गया, साइन y बराबर x, दोनों तरफ x से जब अवकलन कर दिए क्या हुआ, dy/dx। y फंक्शन है, साइन फंक्शन क्या होगा, कोस फंक्शन d फंक्शन बाई dx इक्वल टू dx/dx क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ dy/dx क्या होगा, ये कोस y गुना में इधर आएगा, भाग में हो गया। ये कोस को साइन बदल देंगे, क्योंकि हमको x का मान साइन y पता है, साइन y है, इसलिए कोस y बराबर क्या होगा, √1 - साइन स्क्वायर y। इस साइन y का मान x पता है, x², इधर dy/dx बराबर 1/√1 - x²। इस y का मान क्या है, y का मान साइन इनवर्स x है, तो y की जगह पर साइन इनवर्स x लग देंगे, d साइन इनवर्स x/dx बराबर 1/√1 - x² है। यही है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसी तरह से प्रूफ किया जाता है। आई होप क्लियर में आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किस तरह से प्रूफ किया जाता है। अब हम एक और बता देते हैं सेक इनवर्स x का।
साइन हो गया तो कोस भी हो जाएगा, टेन भी हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा। एक हम सेक बता देते हैं, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए अब हम देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसको हमको प्रूव करना है कि कैसे ये इसका डिफरेंशिएशन आया। सबसे पहले हल लिखते हैं। जिस भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो एक फंक्शन होता है जो कि एफ एक्स होता है। एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स है। एफ एक्स ही एक वाई होता है। एफ एक्स बोले या वाई बोले दोनों एक ही होता है। तो यहाँ से लिख देंगे वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स होता है। यहाँ से सेक इनवर्स में बराबर किस साइड लाएगा तो सिंपल में आ जाएगा। यहाँ से सेक वाई बराबर क्या होगा एक्स हो जाएगा। जैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे क्या होगा, ये एक डी वाई डी एक्स का मशीन है, इसमें हम सेक एक्स को रख देंगे, सेक वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स, एक्स रख देंगे। अब ध्यान से देखिए y को फंक्शन समझ लीजिए, y को फंक्शन, सेक फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ से लिख देंगे सेक y इंटू टेन वाई। सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक फंक्शन इंटू टेन फंक्शन, जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, यहाँ से 1 लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, सेक एक्स इंटू टेन एक्स गुना में बराबर किस साइड गएगा, भाग होगा, सेक वाई इंटू टेन वाई। अब देखिए यहाँ से हमको किसका मान पता है, सेक वाई का मान पता है। इस टेन वाई को सेक के पद में बदल देंगे तो यहाँ से क्या होगा 1/, सेक वाई, टेन वाई बराबर क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 हो जाएगा। यस, कैसे ये फॉर्मूला आएगा वो देखिए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। टेन वाई है तो ये प्लस में है, ये माइनस में बराबर को साइड जाएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 बराबर, टेन माइनस में इधर आएगा प्लस में टेन स्क्वायर एक्स हो गया। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, यानी टेन वाई बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। या टेन एक्स बराबर रूट अंडर एक्स सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसीलिए सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 होता है टेन वाई बराबर। अब सब का मान पुट कर देंगे यहाँ से, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ से क्या है 1/, सेक वाई को क्या माने थे, सेक वाई को एक्स है, रूट अंडर सेक वाई को एक्स है, सेक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स। इस y के बदले में क्या होगा, y के बदले में सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स। यही हुआ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आया है, इसको हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब का पैटर्न एक ही है। जो जिसका भी डिफरेंशियल निकालना है उसको y मान लेंगे, इनवर्स में है उसको इस साइड करेंगे, सिंपल हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। डी वाई डी एक्स मान निकालने के लिए जो इधर गुणाम होगा इसको दूसरी साइड भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। एक का मान दिया रहता है, जिसका मान दिया है, अगर नहीं दिया है उसमें कन्वर्ट कर देना। y है टेन वाई का मान तो नहीं दिया है, इस टेन वाई को सेक वाई में कन्वर्ट कर देंगे, उसके सेक वाई का मान पुट कर देंगे। आई होप अब क्लियर में समझ गए होंगे यहाँ तक। देखिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं तो आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन, देखिए 4 बेसिक क्वेश्चन है, चारों बेसिक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको समझ के हल करना है। देखिए जल्दबाजी में हम जवाब नहीं देना है, अस्थिर से। डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछना है। ठीक है, अब इनवर्स त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे। जो भी इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है उसको पहले हल कर देंगे। इसको हल किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 दे देते हैं, दे दिए आराम से। देखिए पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है जिसका मान 0 होता है, इसका मान 0 हो गया, 0 हो गया। पहला मेथड ये। अगर मन है आपको इस मेथड से नहीं बनाए, दूसरा मेथड क्या है वो देख लीजिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, दोनों को अलग अलग निकालिएगा, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1/1√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, या माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। ये प्लस में है और ये माइनस में 0 कट के 0 हो गया। इधर से बनाइए तब पर भी और इधर से बनाइए तब पर भी 0 होता है। अगर आपको इनवर्स त्रिकोणमिति का फंक्शन का फार्मूला याद है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर इस तरह नहीं बनाना है, इस तरह बनाइए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस है तो ये प्लस दे देंगे। कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस कट के 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए। सेकेंड क्या है, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बाई 2 होता है, लिख देंगे डी बाई डी एक्स पाई बाई 2। आपको पता है कि पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका मान 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहले अगर इनवर्स त्रिकोणमिति में जो भी है उसको पहले सरल कर लीजिए, यानी हल कर लीजिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आराम से। यहाँ सेकेंड देखते हैं डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है, तो लिख देंगे पाई बाई 2। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 0 हो गया। एक लास्ट नंबर है टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। देखिए यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की जगह पर ए हो गया, सेम होगा, सूत्र सेम होगा। अगर थीटा सेम है तो पाई बाई 2 ही होगा। टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए पाई बाई 2 होगा, यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मान पता है, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0। आपको घबराना नहीं है कि यहाँ थीटा की जगह पर एक्स है, यहाँ थीटा की जगह पर ए है तो दूसरा कुछ होगा। थीटा सेम है दोनों जगह, तो टेन इनवर्स है प्लस कोट इनवर्स है पाई बाई 2 ही होगा। आई होप ये क्लियर में आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला लिख देते हैं, तो स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। ये कुछ बेसिक फार्मूला हम इधर लिख दिए जिसका यूज होगा इस वीडियो में, इसका यूज होगा। देखिए साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता है। साइन 2x यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या साइन tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, या 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2 कोस 2 साइन स्क्वायर, या 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर हम सब में x लिए हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सब जगह x है, इसलिए हम थीटा की जगह पर x मान लिए। देखिए अब ध्यान से y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका हमको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, जो भी इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर इनवर्स में सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको सरलतम पूरा सरलतम रूप में लिख दीजिएगा, जितना भी सरलतम रूप करके हल कर दीजिए। लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसका हम डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सब जल्दी देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इनवर्स त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है, बस एक ही बार में टोटल हल हो जाएगा। अगर याद ना हो तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। हल करेंगे, इस x का मान हम पुट करेंगे,
एक्स का मान अगर पुट करेंगे क्या होगा, लिखेंगे माना कि एक्स बराबर, इस एक्स का मान पुट करेंगे टेन थीटा एक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, इस सिंपल में टेन है बराबर किससे आएगा, इन्वर्स होगा, टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। मान लीजिए अब इसमें हम समी एक्स बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स का मान टेन थीटा पुट करेंगे, टू टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक्स का मान हमको टेन थीटा पुट करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब ध्यान देखिए, टू टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस है 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ पर है, टू टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही मिल रहा है। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, यहाँ लिख देंगे y बराबर साइन इनवर्स, इसके बदले में साइन 2x लिखेंगे, यानी साइन 2x का मान क्या है, थीटा है तो थीटा में 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, बचा क्या 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा। अब थीटा का मान क्या माने थे, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से लिख देंगे y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन होगा क्या होगा, यहाँ से लेकिन दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx, इस y को यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, d टेन इनवर्स x बाई dx, ये dy बाई dx ही हो जाएगा, dy बाई dx ही हो जाएगा, इक्वल टू 2 है तो 2 रहने देते हैं, गुना जी टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको लिख दीजिएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है dy बाई dx, यही इसका फाइनल आंसर हो गया, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान देखिए, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, देखिए x का मान हम टेन थीटा पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे टेन इस साइड सिंपल में इधर आएगा तो इन्वर्स हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसमें x का मान टेन थीटा पुट करेंगे, साइन इन्वर्स 2 10x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है टेन थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा का मान, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हुआ, बचा क्या 2 थीटा, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। अब लिखिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे मतलब क्या डी बाई डी एक्स के अंदर सारे फंक्शन को भरेंगे, डी बाई डी एक्स वाई, फिर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो गया, इसको क्या हुआ डी बाई डी एक्स हुआ इक्वल टू 2 है तो 2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह इसका फाइनल आंसर है। अगर आपका इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का फार्मूला याद है, बस इस थोड़ा दूर के अंदर बन जाएगा, कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। पहला मेथड ये है, सेकेंड मेथड देख लीजिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला किसका फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। डायरेक्ट लिख देंगे 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो इधर dy बाई डी एक्स होगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 x गुना करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बस यही है। अगर आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का फार्मूला याद है तो एक ही बार में थोड़ा शॉर्टकट बन जाएगा। अगर एक फार्मूला ये हो सकता है याद ना हो तो x का मान पुट कीजिए, x का मान पुट कीजिए और हल कीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए।
मतलब y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका तो इंडक्शन क्या दिया हुआ है, इसमें शर्त दिया है x का मान जो -1/3 और -1/√3 और 1/√3 के बीच होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ x का मान ऐसा क्या पुट करेंगे उससे कोई एक न्यू सूत्र का निर्माण हो जाए। अगर x का मान साइन रखेंगे 3 sin x माइनस साइन क्यू, ऐसा कुछ फार्मूला है नहीं है। x का मान कोस पुट कीजिए 3 cos x माइनस कोस क्यू, ऐसा कुछ फार्मूला है नहीं है। फिर x का मान 10 पुट कीजिए 3 tan x का मान 10 थीटा पुट कीजिए 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ x का मान थीटा समझिए 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर x का मान 10 थीटा पुट कर देंगे तो काम तो बन जाएगा। यहाँ से लिखते हैं हल में, लेकिन माना कि x बराबर 10 थीटा, x का मान 10 थीटा पुट करेंगे। देखिए अगर इधर 10 सिंपल में बराबर किस साइड आएगा, इन्वर्स में हो जाएगा 10 इन्वर्स x बराबर थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से अब देखिए इसमें कि जो फंक्शन इसमें x का मान 10 थीटा पुट कर देते हैं तो y बराबर 10 इन्वर्स 3 tan थीटा माइनस 10 एक्स क्यू है तो एक्स का मान क्या पुट किए 10 थीटा पुट करेंगे 10 क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। देखिए एक्स का मान हम 10 थीटा पुट किए, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर 10 स्क्वायर देते हैं, जहाँ पर एक्स क्यू है वहाँ पर 10 क्यू दे देते हैं। अब जो है वो लिखेंगे y बराबर 10 इनवर्स, यहाँ पर देखिए 3 tan x माइनस 10 क्यू एक्स बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसके बदले में हम tan 3x लिख सकते हैं, ये तो वही है ना, सिर्फ x की जगह पर थीटा पुट देंगे बस सेम और ये मिलता है तो 3 tan थीटा, tan 3 थीटा लिख सकते हैं इसके बदले में ये जो tan 3 थीटा का फार्मूला है लिख देंगे tan 3 थीटा। ये सारा tan 3 थीटा का फार्मूला है, tan इनवर्स tan कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 3 थीटा, y बराबर 3 थीटा। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, लिख देंगे y बराबर 3 tan इनवर्स y बराबर 3 tan इनवर्स x समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स के अंदर इस फंक्शन को रख देंगे y इक्वल टू डी बाई डी एक्स के अंदर इस फंक्शन को रखेंगे। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, tan इनवर्स x हो गया। अब इसको हम हल करते, इस जगह करते हैं हल, dy बाई डी एक्स से लगाने देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट है 3 रहने दिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 में x गुना किए 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू आया dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इस समझ गए होंगे। देखिए फर्स्ट मेथड आप समझ गए होंगे, देखिए सेकेंड मेथड उससे इजी है। अगर आपको इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना देंगे, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो पूरा फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, ये सारे फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। ये तो y है, y बराबर 3 tan इनवर्स है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला ही होता है 3 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। अब इसका इन्वर्स इसका अवकलन कर दीजिए तो डायरेक्ट यही आ गया। सेकेंड मेथड साफ इजी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है फार्मूला कोई बात नहीं है, tan थीटा पुट कर दीजिए, उसके बाद फार्मूला पर लाकर फिर अवकलन कर दीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बोला x का मान 0 और 1 के बीच होना चाहिए। सबसे पहले हम x का मान क्या पुट करेंगे,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम x का मान टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ये जो फार्मूला होता है कोस 2x का फार्मूला होता है। पुट कर देते हैं यहाँ से, हल में डालें। हल में लिखेंगे माना कि x बराबर टेन थीटा, x का मान टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ टेन इधर सिंपल में इस साइड आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, मान लिए इसको। अब इसमें x के जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो गया। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ से लिख देंगे y बराबर कोस इनवर्स कोस 2x, यहाँ x का कोस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा है x का मान थीटा है, कोस इनवर्स कोस थीटा से कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा बचा गया। y बराबर क्या होगा, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से x का थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब कलन करने पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे, डी बाई डी एक्स है तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट है 2 रहने देते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है गुना 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे, 2 एक्स गुना करेंगे 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह क्या होगा डी बाई डी एक्स। यही हमको निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या x का मान टेन थीटा पुट किए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन सिंपल में इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो गया। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में x का मान टेन थीटा पुट किए, जब पुट किए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है साइन कोस 2 थीटा का। इसके बदले में कोस 2 थीटा का मान x, या थीटा का मान x दिया है 2x हो गया, ये थीटा है तो कोस 2 थीटा हो गया, कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा। समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स पुट किए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए, डी बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी टेन एक्स बाई डी एक्स हो गया, 10x करती है इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2x गुना किए 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया फाइनल। देखिए अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला याद है तो ये फार्मूला डायरेक्ट होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला डायरेक्ट ही होता है 2 टेन इनवर्स एक्स वाई बराबर, ये डायरेक्ट लिख देंगे, इसके बदले में 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए फिर यही आ जाएगा। हम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में जो टाइम लगाए, अब फार्मूला याद है डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं सरल करके नहीं है, दोनों ही प्रोसेस सही है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ x का मान अगर 10 पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है कोस 2x का फार्मूला होता है। कोस 2x का फार्मूला लगा देंगे, फिर जो कोस 2x आएगा इस कोस 2x को साइन में बदल देंगे, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया। इसको हल करते हैं, यहाँ से हम हल करेंगे, लिख देंगे माना कि x बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स x हो गया, सिंपल में इधर आएगा तो इनवर्स में होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में x का मान टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ से y बराबर हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2x का। यहाँ लिख देंगे y बराबर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। इसके बदले में कोस 2 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ अगर साइन है, यहाँ अगर साइन रहेगा तो ना साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा। यहाँ नहीं है साइन तो हम इस 2 थीटा को, इस कोस को हम साइन में बदल देंगे। साइन में बदल देंगे, यहाँ से y बराबर लिख देंगे साइन इनवर्स कोस थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन इंटू 90 पाई बाई टू माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा हो जाता है। थीटा का मान 2 थीटा है। साइन इंटू 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा? कोस 2 थीटा होगा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। y बराबर, जैसे y बराबर क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा का मान क्या है? थीटा का मान टेन इनवर्स x है। इसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे बीच में समीकरण फर्स्ट से पाई बाई 2 2 टेन इनवर्स x हो गया। हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। यहाँ लिख देंगे, यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने x सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, डी बाई डी एक्स होगा। यहाँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x हो गया। इधर क्या होगा? डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2 क्या कॉन्स्टेंट है, ये तो 0 हो गया, माइनस 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा। टेन इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो खत्म हो गया, तो माइनस 2 में x होना गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। डी बाई डी एक्स का मान हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप क्लियर में यहाँ तक समझ गए होंगे कि अगर y बराबर साइन इनवर्स में है तो इसके जगह पर x की जगह पर टेन थीटा पुट किए हैं, फिर ये कोस 2 थीटा आया। कोस थीटा का हमको पता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है, थीटा का मान 2 थीटा है, तो साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। कोस थीटा, इस साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो ये y बराबर क्या हो? डी बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो गया। टेन इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस -2 से गुना होगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं y बराबर कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x का मान -1 प्लस 1 के बीच है। ठीक, x का मान क्या पुट करेंगे? इसमें से कोई एक फार्मूला लागू हो जाए। ठीक, अगर x का मान टेन थीटा पुट करेंगे, 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ है? 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तुरंत साइन 2 थीटा लग जाएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कोस है, यहाँ साइन है, इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हल करते हैं, पहले लिखेंगे हल में, माना कि x का मान टेन थीटा पुट कर देंगे, माना कि x बराबर टेन थीटा, यहाँ से टेन इधर सिंपल में इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, टेन इनवर्स x बराबर थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में x का मान टेन थीटा पुट कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। कोस इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ है? यहाँ 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x का मान है यहाँ थीटा पर रख दिया, साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो गया साइन 2 थीटा, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है। अगर यहाँ कोस साइन, अगर यहाँ पर कोस रहेगा तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो गया, नहीं है तो इस साइन को कोस में बदल देंगे, तो हो जाएगा कोस इनवर्स कोस इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया।
अब कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो गया, बचा क्या π/2 माइनस 2 थीटा बचा y का मान। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान पुट कर देंगे टेन इनवर्स x, जैसे हो गया y बराबर π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x, थीटा का मान टेन इनवर्स x है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे आप। इसके बाद नीचे में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, y है तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू π/2 है तो dy/dx π/2 हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स x है। इसके बाद नीचे हम लिखते हैं 2 कांस्टेंट है, d टेन इनवर्स x/dx हो गया, π/2 कांस्टेंट है, d π/2/dx माइनस 2 टेन इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है, d टेन इनवर्स x/dx हो गया। अब यहाँ सबका डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx इक्वल टू इसका मान 0 हो गया, माइनस 2 है तो 2 टेन इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस x², यहाँ हो गया dy/dx इक्वल टू माइनस है तो माइनस 2 में x गुना किया 2/1 प्लस x², ये हो गया dy/dx का वैल्यू। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए, बोला y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x²। यहाँ पर बोला x का मान माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच होना चाहिए। देखिए अगर हम x का मान साइन थीटा पुट कर देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, और रूट से बाहर आएगा तो कोस, यहाँ 2 साइन, यहाँ क्या होगा साइन 2 थीटा हो गया। यहाँ से हम लिखते हैं हल में x का मान साइन थीटा पुट, अगर कोस थीटा भी पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर साइन, ये कोस साइन 2 थीटा यह भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से y बराबर लिख देंगे, माना कि x बराबर साइन थीटा पुट किए तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x, सिंपल में इधर आएगा तो इनवर्स में हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2x का मान साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस x का मान साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट में कोस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर हो जाएगा, एक कोस बाहर हो जाएगा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स x, लिख देंगे y बराबर 2 साइन इनवर्स x पुट करेंगे। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा dy/dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आएगा, dy/dx यहाँ साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x। यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पर बना देते हैं, इसके बाद नीचे ऊपर बना देते हैं dy/dx इक्वल टू 2 है तो 2 रहने देते हैं गुना साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√2 1 माइनस x²। फिर लिख देंगे 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√1 माइनस x², किसका वैल्यू निकला dy/dx का मान, ये हुआ dy/dx का मान 2/√1 माइनस x²। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14।
अब हम देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो प्रश्नावली 5.3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको ध्यान से देखिए। देखो y बराबर sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। देखिए अगर हम x का मान ऐसा क्या रखेंगे कि इस पूरे फार्मूला में से कहीं कहीं मिला हो, क्या रख देंगे? अगर x का मान रख देंगे यहाँ से कोस 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, अगर यहाँ कोस रखेंगे 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसके बदले में कोस 2x रख देंगे, यहाँ से रख देंगे। यहाँ अगर कोस हो जाएगा ऊपर जाएगा सेक, सेक सेक कैंसिल हो गया, थीटा बच जाएगा। यहाँ से हल में लिखेंगे, माना कि x बराबर कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा, तो कोस इनवर्स थीटा इधर है, इधर आएगा, कोस इधर है, इधर आएगा, तो इनवर्स में होगा कोस इनवर्स x बराबर थीटा। समीकरण फर्स्ट होगी। y बराबर क्या होगा? सेक इनवर्स 1/2, x का मान क्या रखेंगे? कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से y बराबर क्या होगा? y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में क्या होगा? कोस 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा कोस 2 थीटा हो गया। देखो 1/2 कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ से लिख देंगे सेक इनवर्स 1/2 कोस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा का मान 2 थीटा है, 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक कैंसिल हुआ, बचा क्या? 2 थीटा, y बराबर क्या होगा? 2 थीटा। अब थीटा को मान क्या है? कोस इनवर्स x, पुट कर देते हैं, y बराबर 2 कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स थीटा को y बराबर कोस इनवर्स x है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा? dy dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टू बाहर कर लेते हैं, d कोस इनवर्स x बाई dx हो गया। ये 2 है तो 2 कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से लिख देंगे 2 में 1 से गुना करेंगे, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिवाइड बाय dx का वैल्यू। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए आपको ये बेसिक फार्मूला याद कर लेना है। अगर इन्वर्स त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है तो और बेहतर है, उससे छोट में ही बन जाएगा। अगर नहीं याद है इसको आप बार बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार हम पढ़ देते हैं। अगर साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा है तो 10 के बाद में 2 tan थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन को कोस में बदल देंगे 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अगर इस कोस को साइन में बदल देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा। कोस को tan 10 के पद में होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। लास्ट है कोस 3 थीटा 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और कुछ उदाहरण लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।